Hello everyone. So let's try to figure out how do we solve these kind of questions. How do we solve these kind of questions in the paper? अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे? ये कॉम्प्लेक्स तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं, आसान तरीके से भी किए जा सकते हैं, लेकिन हमें एक प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए. कई बार ये वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं, कई बार ये वैल्यू पुटिंग से नहीं होते हैं. तो हमें एक प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए. जब भी ऐसा कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमें दिखाई दे तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है. तो आज इस तरीके के कुछ बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि हमको आइडिया लग जाए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इसको किस तरीके से टैकल करेंगे. तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो. क्वेश्चन इज 3 sec थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 4√3. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा. नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल सॉल्व इट बाय वैल्यू पुटिंग करके सॉल्व करेंगे. कई बार ये वैल्यू पुटिंग से एक बार में हो जाता है, कई बार वैल्यू पुटिंग से ये और कॉम्प्लेक्स बनता चला जाता है, फिर वो सॉल्व ही नहीं हो रहा होता है. कई बार ऐसा भी होता है ना. सॉल्व तो हो ही जाएगा, लेकिन इतना टाइम किसके पास होता है कि अगर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन रही है तो सॉल्व करें. सो सर, इसको सॉल्व करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है जो मुझे लगता है मैं वो सिखाऊंगा. देखो, 3 sec थीटा को मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट डाउन एज 3 अपॉन cos थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 4√3. ओके, सो दिस बिकम्स 3 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4√3 cos थीटा. 4 cos स्क्वायर थीटा को ऐसा ही रहने दो, इसको यहां ले आओ तो ये माइनस 4√3 cos थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0. प्लस 3 इज इक्वल टू 0. नाउ अब इस इक्वेशन को फैक्टराइज करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है. बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि सर इसको फैक्टराइज कैसे करें. ये 4 3 जा 12 बना रहा है और यहां 4√3 है. अब 4√3 को किस में ब्रेक करें कि ये मल्टीप्लाई होने पे 12 भी बना ले और स्प्लिट होने पे 4√3 बनाए. बच्चों को बहुत परेशानी होती है. तो मैं कहता हूं भाई, इसको फैक्टराइज क्यों करना है. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है. a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है माइनस 4√3 और c की वैल्यू है 3, x की वैल्यू है cos थीटा. मुझे पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की वैल्यू होती है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वो होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होती है. मैं इसी फॉर्मूला में इन वैल्यूज को पुट कर दूंगा. x है cos थीटा माइनस बी मतलब 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 माइनस 4 इंटू 4ac, 4 इंटू ए यानी 4 इंटू सी यानी 3 अपॉन 2a यानी 4 2 जा 8, 2a यहां पे पुट कर देंगे. सो cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? cos थीटा की वैल्यू आएगी 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 4 4 जा 16, 16 3 जा 40, 16 3 जा 48. So this becomes 0 upon 8. So cos theta comes out to be this and this this becomes 4√3 upon 8. This gets cancelled. This becomes 2. So cos theta becomes √3 by 2. √3 by 2. We know cos theta √3 by 2 कब होता है? cos theta √3 by 2 होता है cos 30 डिग्री पे. सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. थीटा की वैल्यू आ गई, बिना फैक्टराइज किए थीटा की वैल्यू आ गई, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखने की वजह से. अगर ये फॉर्मूला याद है तो मैं थीटा तक पहुंच गया. थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गई. मैं यहां पे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट करके सॉल्व कर सकता हूं. अब कर सकता हूं, मैं वही करूंगा. मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं. मुझे फाइंड करना है 1 माइनस साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री, 1 माइनस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, 1 माइनस 1/2 प्लस √3/2, 1/2 प्लस √3/2. सो 1 प्लस √3 अपॉन 2
ऑप्शन बी फाइंड करना है मुझे। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर आ गया। समझ में आया कैसे करने हैं ये वाले क्वेश्चंस? इसको फैक्टराइज करने में अपनी एनर्जी मत खराब करना, ये फॉर्मूला याद रख लो। ये फॉर्मूला अगर याद है तो इसको फैक्टराइज करने की दिक्कत नहीं होगी। कई बार यहां पे रूट में बन जाता है क्वेश्चन, इसीलिए बच्चों को इतनी तकलीफ होती है। ओके, सो 1+√3/2 आ गया। यहां पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आई, उसको पुट कर दिया, फिर तो पूरा क्वेश्चन ही आ गया, आंसर ही आ गया। ऑल राइट, सो लेट्स ट्राई मोर क्वेश्चंस लाइक दीज। लेट्स ट्राई मोर क्वेश्चंस। लेट्स ट्राई मोर क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। डू वी नो दिस आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या मुझे आइडेंटिटी आती है? इस आइडेंटिटी के हिसाब से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगी। क्या मैं इस वैल्यू को यहां पे पुट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये बन जाएगा 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। I'll take this to the left hand side. This becomes 2 sin square theta plus 3 sin theta minus 2 is equal to 0. Now see, 2 2 ja 4. I have to divide 4. 2 2 ja 4. I have to divide 3 sin theta in a manner that when multiplied it becomes minus 4. 2 2 ja minus 4. And when added or subtracted it becomes 3 sin theta. How can I factorize it? I can write 2 sin square theta plus 4 sin theta minus sin theta minus 2 is equal to 0. मैं ऐसे लिख सकता हूं, I can write it like this is equal to। जब इसको फैक्टराइज किया जा सकता है आराम से, तब फैक्टराइज भी कर देंगे। जब इसको स्प्लिट आराम से किया जा सकता है तो स्प्लिट भी कर देंगे। 2 2 जा 4 आ रहा है, 2 इंटू 2 4। 4 को मुझे ऐसे स्प्लिट 4 और मुझे 3 को ऐसे स्प्लिट करना है कि वो मल्टीप्लाई होके -4 बना ले। ये -4 आ रहा है और प्लस या माइनस होके 3 बना ले, तो ऐसे बन गया। 2 साइन थीटा यहां कॉमन ले लो, ये बचेगा क्या? ये बचेगा हाँ साइन थीटा प्लस 2। यहां -1 कॉमन ले लो, ये बचेगा साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। So 2 sin theta minus 1 into sin theta plus 2 is equal to 0। एक वैल्यू साइन थीटा की आ गई 1/2, एक वैल्यू साइन थीटा की आ गई -2। साइन थीटा की वैल्यू -2 कभी नहीं आ सकती, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है। साइन थीटा -2 कभी नहीं आ सकता। साइन थीटा 1/2 आ सकता है। साइन थीटा 1/2 कब आता है? जब थीटा 30 डिग्री हो। तो मुझे पता चल गया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। अगर मुझे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पता चल गई, मैं उसको यहां पुट करूंगा, यहां पुट करूंगा, यहां पुट करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। सो tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 30 डिग्री। 1/3 प्लस 2/3 माइनस cosec स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। एक सेकेंड, ये होगा 4/3। sec 30 डिग्री होता है 2/√3, sec स्क्वायर 30 डिग्री हो गया 4/3। 1/3 प्लस 4/3 माइनस 4, एलसीएम आएगा 3, 1 प्लस 4 -12, ये हो जाएगा 5 माइनस 12/3 -7/3। फाइनल आंसर -7/3। समझ गए? -7/3 ऑप्शन बी। जब फैक्टराइज किया जा सकता है आराम से, तो मैं फैक्टराइज भी कर दूंगा। जब फैक्टर्स निकल रहे हैं आराम से, ये स्प्लिट हो रहा है आराम से, मैं स्प्लिट भी कर दूंगा। क्या इस क्वेश्चन को उस फॉर्मूले के तरीके से किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। सारी वैल्यूज गिवन है मुझे,
आराम से कर सकते हैं। ओके, समझ में आया किस तरीके से करे जाते हैं क्वेश्चंस? अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई? हाँ, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है सबकी? अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो, इन वीडियोस का मेन मोटिव यही है कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होए, और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। इसीलिए मैं इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं, हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चन कम से कम। ये वाला ट्राई करो। साइन थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा। कैसे करेंगे जरा, जिस तरीके से मैंने सिखाया ट्राई करो। ट्राई करो, पहले खुद ट्राई करो, और नहीं हो रहा है तो अब देखो। साइन थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं? 1/cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है। सो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगी। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। ये आइडेंटिटी याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गई। सो 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दी यहां मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की। 3 साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस सबको इधर ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 2 जा 4। देखो, या तो फिर से, चलो इस बार फिर से उसी फॉर्मूले के तरीके से करते हैं, अगर तुम्हें वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। फॉर्मूला क्या लगेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस बार रूट नहीं है, फिर भी मैं फॉर्मूले से करता हूं। a की वैल्यू 2 आ रही है, b की वैल्यू 3 आ रही है, c की वैल्यू -2 आ रही है, और x की वैल्यू साइन थीटा आ रही है। x की वैल्यू साइन थीटा आ रही है। फॉर्मूला क्या था, याद आया? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये था फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू पुट कर दो यहां से। b की वैल्यू है -b पुट करना है तो -3 पुट कर दूंगा यहां पे। x की वैल्यू क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, b की वैल्यू है 3 तो ये -b चाहिए, -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 9 माइनस 4 इंटू ए यानी 2 सी क्या है? सी है -2 है, देखो -2, तो -2 अपॉन 2a ए 2 इंटू 2a। साइन थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी? -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 इंटू 4 2 जा 8 8 2 जा 16 प्लस का 16 अपॉन 4। साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। तो एक तो साइन थीटा की वैल्यू होगी -3 प्लस का 5 अपॉन 4, और एक साइन थीटा की वैल्यू होगी -3 माइनस का 5 अपॉन 4। दो केसेस बन गए। केस 1 ये है और केस 2 ये है। केस 1 में साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 1/2। साइन थीटा आ रहा है 1/2 केस 1। और केस 2 में साइन थीटा कितना आ रहा है? केस 2 है ये, केस 2 है ये। यहां पे साइन थीटा कितना आ रहा है? -2। यहां पे साइन थीटा आ रहा है -2। साइन थीटा कभी -2 नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं होती है वैल्यू, तो ये गलत हो गया। केस 2 गलत हो गया। सिर्फ ये वाला केस वैलिड है। साइन थीटा 1/2 कब होता है? साइन थीटा हैपेंस टू बी 1/2 एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। साइन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मुझे थीटा की वैल्यू मिल गई, अब मैं उसको यहां पे पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो चाहे तुम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो चाहे फॉर्मूला ना इस्तेमाल करो, तब भी तुम यहां पे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री तक पहुंच जाओगे। अगर इसको स्प्लिट किया होता
टू इंटू टू -4 आता है यहाँ पे। 3 को कैसे स्प्लिट करते, 4 -1 में स्प्लिट करते, तो भी यहीं पहुंच जाते, तो भी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आता। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री को यहां प्लेस करेंगे, वील प्लेस द वैल्यू ओवर हियर एंड वील गेट आवर आंसर। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो दिस बिकम्स tan square 30 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री। So this becomes 1/3 plus 3/4. 3/4. LCM happens to be 12. 4 plus 9. So this happens to be 13/12, which is the final answer. 13/12 is the final answer. Got the point? Did you get the point? You understood how we are going to do the question? किस तरीके से ये क्वेश्चन करने, बिना फॉर्मूला के भी हो जाते हैं, फॉर्मूला से भी हो जाते हैं। ज्यादातर अगर फॉर्मूला यूज करोगे तो इसकी आदत पड़ जाएगी और अच्छे से होने लगेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा कैसे होगा ये वाला, पहले खुद ट्राई करो। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे यहां पे, कॉट थीटा चाहिए मुझे। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा में, लेकिन यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा दोनों है, तो मैं चाह रहा हूं कि एक कॉस थीटा या एक साइन थीटा हट जाए यहां से। सो मैं क्या करूंगा, मैं पूरे को, देखो जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो हमने सबको या तो साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लिया है या कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लिया है ना, या साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों में हमने कभी नहीं किया, और साथ में साइन थीटा भी था और कॉस थीटा भी था, लेकिन दोनों मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा साथ में नहीं थे। ये दोनों साथ में सॉल्व नहीं होंगे, ये दोनों साथ में होंगे तो सॉल्व नहीं होंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने का ट्राई करता हूं। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा, पूरे को मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूं, यहां पे भी 0 आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब मुझे कैसे पता चला कि सर कॉस स्क्वायर से ही करेंगे, साइन से क्यों नहीं कर सकते? कर दो, साइन से भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, साइन से भी करके सॉल्व कर सकते हो। मैंने कॉस से चूज किया, मैं अक्सर ज्यादा कंफर्टेबल होता हूं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने में, तुम चाहो तो साइन से भी कर सकते हो। ओके, पहले ऐसे सॉल्व करते हैं, फिर साइन स्क्वायर से भी करके एक बार देख ही लेंगे। चलो, सो ये कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, ये और ये चला जाएगा, क्या बचेगा यहां पे, यहां बचेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है। देखो प्रॉपर्टी याद आ रही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सो सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। मैं यहां पे इसकी जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। सो आई पुट द वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा ये, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 1 जा 2, 3 को ऐसे डिवाइड करो, ऐसे स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई होके 2 आए और ऐड होके -3 आए। कैसे करेंगे, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। यहां से 2 tan थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा tan थीटा -1, यहां से -1 कॉमन ले लिया, tan थीटा
-1 इज इक्वल टू 0। सो tan थीटा की जो एक वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 और tan थीटा की जो दूसरी वैल्यू आएगी वो आएगी 1। दो वैल्यूज आ गई। cot थीटा क्या होता है? cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर tan थीटा की वैल्यू 1/2 है तो cot थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, और tan थीटा की वैल्यू 1 है तो cot थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। अब इन दोनों वैल्यू में से ही किसी एक वैल्यू को वो ऑप्शन में देके वही आंसर हो जाएगी। इन दो वैल्यू में से कोई एक वैल्यू ऑप्शन में होगी और वही आंसर होगी। एक वैल्यू है 1 और एक वैल्यू है 2। देखो कहां है, 2 फाइनल आंसर है। अब बहुत बच्चे गलती ये करते हैं, यहां पे tan थीटा की वैल्यू निकाल के उसको आंसर मार्क कराते हैं, देखते ही नहीं है कि cot थीटा पूछा है। तो फाइनल हमेशा देख लेना cot थीटा पूछा है या tan थीटा पूछा है। तो यहां cot थीटा पूछा था, दो वैल्यू आई cot थीटा की, 1 आई 2 आई। 1 भी ठीक आंसर है, 1 भी गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन में हमेशा दोनों में से कोई एक दिया होगा। वट एवर इज गिवन इन दी ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। ओके, सो दैट्स हाउ यू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब इसको sin स्क्वायर थीटा से भी डिवाइड करके सेम ही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे भी कर सकते हैं। करके देखें क्या? चलो ट्राई करते हैं। sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूं मैं, 1 प्लस डायरेक्टली डिवाइड ही कर देता हूं इसको। पूरे को sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? आएगा कॉसेक कॉसेक थीटा, थीटा यार स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार, कॉसेक थीटा प्लस 1 माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 माइनस ये और ये कैंसिल, -3 साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना था ना, साइन थीटा से थोड़ी करना था। ओके, पूरा साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। पहले भी कॉस स्क्वायर से किया था ना, और यहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। सो दिस विल बी कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 3 कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। याद आ रही है प्रॉपर्टी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 3 कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 3 कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। सो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉट थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे डिवाइड करो कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, ऐड करने पे -3, क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉट थीटा कॉमन ले लो, अंदर आएगा कॉट थीटा -2, यहां से -1 कॉमन ले लो, अंदर आएगा कॉट थीटा -2 इज इक्वल टू 0। देखो कॉट थीटा की एक वैल्यू आई 1 और कॉट थीटा की एक वैल्यू आई 2। ऑप्शन में क्या गिवन है? कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। तो साइन स्क्वायर थीटा से भी डिवाइड करके कोई दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्टली हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। जैसे पहले पहुंच गए थे, इस बार भी पहुंच गए, समझे? बल्कि इस बार एक स्टेप और कम ही लगा। तो पिछली बार जो कॉस स्क्वायर थीटा से किया था वो थोड़ा मुश्किल ही, थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा था, मुश्किल तो क्या ही था उसमें भी। तो हमेशा इस क्वेश्चंस में इस तरीके के क्वेश्चन जब भी तुम्हें दिखाई दें जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा दोनों गिवन है, उसमें कोशिश करो कि साइन थीटा या कॉस थीटा में से किसी एक को एलिमिनेट कर दो और फिर ट्राई करो उसको सॉल्व करने का। अगर तुम्हें आइडेंटिटीज याद हैं, आइडेंटिटीज कौन सी? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरी आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ये तीनों आइडेंटिटीज याद हैं तो तुम स्पॉट कर लोगे, ये आइडेंटिटीज बनती हुई स्पॉट कर लोगे किसी ना किसी फॉर्म में, और तुम उसको सॉल्व कर लोगे। ओके, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ट्राई करो।
6 tan थीटा माइनस 5√3 sec थीटा प्लस 12 cot थीटा इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec थीटा प्लस sec थीटा। देखो अब तक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही थी, स्क्वायर और स्क्वायर था कहीं ना कहीं, इस बार तो कहीं स्क्वायर ही नहीं है, इस बार तो कहीं वैल्यू में स्क्वायर नहीं है। अब क्या करें, अब तो फंस गए। तो अब क्या करेंगे, अब इन सबको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सो दिस विल बिकम 6 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 5√3 अपॉन कॉस थीटा प्लस 12 कॉस थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। एलसीएम में ले लूंगा तो एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा का, कॉस से कॉस चला जाएगा, ये हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस से कॉस जाएगा 5√3, कॉस से कॉस जाएगा 5√3 साइन थीटा प्लस साइन से साइन जाएगा 12 कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये इधर जाएगा तो 0 बन जाएगा। फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5√3 साइन थीटा प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। प्रॉपर्टी याद आ रही है सबको, अभी मैंने लिखवाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। मैं इस अच्छा कॉस को कन्वर्ट करना है ना, एक सेकेंड। प्रॉपर्टी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मुझे इस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं यहां पे, मैं वही करूंगा। मैं यहां पे लिख दूंगा, पूरा लिखूंगा 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5√3 साइन थीटा प्लस 12 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5√3 साइन थीटा प्लस 12 माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 5√3 साइन थीटा प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। माइनस साइन बाहर ले लो और इधर भेज दो तो क्या बचेगा, 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5√3 साइन थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर से देखो रूट में दिखाई दे रहा है, 12 6 जा 72 बनेगा। मुझे नहीं पता 5√3 को किस तरीके से मैं स्प्लिट करूं भाई, मुझे इतनी मैथ नहीं आती बेसिकली। अगर मैं पेपर में एकदम नम दिमाग से अगर मैं जाता हूं तो मैं कहूंगा भैया मुझे इतनी मैथ नहीं आती, मैं क्या करूं, मैं 5√3 को स्प्लिट नहीं कर सकता 72 में। तो भाई तुम्हें बोल कौन रहा है, तुम सिंपली यहां पे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखो। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 5√3 और c की वैल्यू माइनस का 12 और x क्या है, साइन थीटा, x हो गया साइन थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है फॉर्मूला। यहां पे वैल्यू पुट कर दो, x है साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का b माइनस का 5√3 प्लस माइनस अंडर रूट b², 5 25, 25 इंटू 3 75 माइनस 4ac, 4 इंटू a माइनस का 24 इंटू c, c क्या है माइनस का 12। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर, एक सेकेंड रुको, मैंने यहां पे कोई गलती करी क्या। 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का 5√3 साइन थीटा प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5√3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। a की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू आ गई 5√3 और c की वैल्यू आ गई माइनस 12, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a और यहाँ पे आ गया माइनस का
5√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 5 25 इंटू 3 75 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या आएगी 6 इंटू सी की वैल्यू आएगी -12। अच्छा वो ऐड हो जाएगा ना, ओके ओके ओके, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सही कर रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं। इसको मैं यहाँ लिख के सॉल्व करता हूँ, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए तो मैं ये रब कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप ये सब नोट कर लिया होगा, अगर तुम नोट कर रहे हो। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस का b यानी माइनस का 5√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 75 माइनस 4 इंटू ए यानी 6 इंटू सी यानी -12 अपॉन 2a यानी 12 माइनस का 5√3 प्लस माइनस अंडर रूट 75 12 हो जाए 48 इंटू 6 48 इंटू 6 8 6 जा 48 कैरी के ऊपर 4 288 में ऐड कर दो 75 8 1 2 3 4 5 13 के 3 कैरी के ऊपर 1 60 से 363 अपॉन 12 ये आ रहा है। इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, मैं इसको भी हटा रहा हूं, अगर नोट कर रहे हो तो नोट करते चलो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5√3 प्लस माइनस 363 को फैक्टराइज करोगे तो पता चलेगा ये आएगा 11√3 आएगा, मैं ऐसे ही देख पा रहा हूं 11√3 अपॉन 12। तो एक तो x की वैल्यू आ गई, ये प्लस होगा तो ये आएगा 6√3 अपॉन 12, और एक x की वैल्यू आएगी माइनस होगा ये, तो ये आ जाएगी माइनस का 16√3 अपॉन 12। तो ये कैंसिल होके 2 बना लेगा, x यानी साइन थीटा ना, साइन थीटा की एक वैल्यू आ गई √3/2 जो कि मुझे पता है 60 डिग्री के बराबर होता है। तो थीटा की जो पहली वैल्यू आ गई वो आ गई 60 डिग्री, और यहां पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 4√3 अपॉन 3 यानी माइनस का 4 अपॉन √3। अब ये कुछ अजीब सी वैल्यू आ रही है, मैं इसको क्यों सॉल्व करूं, मैं इसको सॉल्व ही नहीं करूंगा जब यहां मुझे अच्छी सी वैल्यू एक मिल गई है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दोनों ही सही वैल्यूज है। अब मैं ऑप्शन यहां पे इसको सॉल्व करूंगा, कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा जिसकी मुझे वैल्यू डालनी है, यहां पे मैं 60 डिग्री की वैल्यू डाल दूंगा, इसको सॉल्व करूंगा और देखूंगा ऑप्शन में कौन सी वैल्यू आ रही है मेरी, कोई ना कोई आई जाएगी इससे, क्योंकि ये इतनी गंदी वैल्यू बन रही है, इससे आंसर तो नहीं निकाला जा सकता है। तो इसको सॉल्व करो, यहां पे मैं और सब कुछ रब कर देता हूं और सॉल्व करते हैं, थीटा को 60 डिग्री लेके सॉल्व करते हैं। थीटा को 60 डिग्री लेते हैं तो यहां आ जाएगा कॉसेक 60 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री। कॉसेक 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस सेक 60 डिग्री क्या होता है, सेक 60 डिग्री होता है, हाँ ये सेक 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3 अपॉन 2, 2 प्लस 2√3 अपॉन 2, यहां से 2 अगर कॉमन ले लो 2 प्लस 2√3 अपॉन √3, सॉरी √3, यहां से 2 कॉमन ले लो तो ये बनेगा 1 प्लस √3 अपॉन √3 इंटू √3/√3 कर दो, रैशनलाइज कर दो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 प्लस √3 अपॉन 3 यानी 2/3 इंटू 3 प्लस √3, 2/3 इंटू 3 प्लस √3, 2/3 इंटू 3 प्लस √3। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है, ऑप्शन बी मेरा फाइनल आंसर है। समझ गए किस तरीके से ऐसे इक्वेशंस जब दिए होंगे तो मैं इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख लूंगा, इसको 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दूंगा, इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दूंगा, सबको साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उसको सॉल्व जब मैं करूंगा मुझे थीटा की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 60 डिग्री मिल गई, थीटा की वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूंगा और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन, इसको बार बार देखना, जिनको समझ में नहीं आया आराम से समझ में आ जाएगा। एक बार और ट्राई करते, एक नया क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन। अभी तो 5 ही किए हैं, 5 और करने हैं, सारा कर लोगे तो इतनी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना, मज़ा आ जाएगी। अगला क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन है, खुद ट्राई करो जरा एक बार। 3 tan² θ माइनस 4√3 tan θ प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस √3 cos θ। कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन? 3 tan² θ माइनस 4√3 tan θ प्लस 3, सारे का सारा जो है वो ऑलरेडी tan² θ सब में गिवन है, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी में कन्वर्ट करना होगा। इसको ऐसे ही लिखता हूं मैं, 3 tan² θ माइनस 4√3 tan θ प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर दूंगा मैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस का 4√3 और c की वैल्यू 3 और x की वैल्यू tan θ। x क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो tan θ इज इक्वल टू 4√3 प्लस माइनस √b², यानी 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 माइनस 4 इंटू a इंटू c अपॉन 2a यानी 6। सो tan θ इज इक्वल टू 4√3 प्लस माइनस √4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। सो 48 माइनस 36 12 अपॉन 6। 12 को देखो क्या बनेगा, 2 6 2 3 3 1 2√3 बनेगा। सो ये क्या हो जाएगा, tan θ की वैल्यू हो जाएगी 4√3 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 6। सो tan θ की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 6√3 अपॉन 6, दूसरी आएगी tan θ की वैल्यू 2√3 अपॉन 6। सो एक तो tan θ की वैल्यू आ रही है, कैंसिल हो गए √3। tan θ की केस 1 जो आ रहा है वो आ रहा है tan θ इज इक्वल टू √3, और केस 2 जो आ रहा है वो आ रहा है tan θ इज इक्वल टू, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। tan θ इज इक्वल टू 1/√3। सो यहां पे tan θ की वैल्यू आ जाएगी, θ इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यहां पे tan θ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी θ इज इक्वल टू 30 डिग्री। दो वैल्यूज आ गई थीटा की, 60 डिग्री और 30 डिग्री, दोनों पे इसका मुझे आंसर निकालना होगा, और जो आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन से वही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो ट्राई करते हैं, निकालने का ट्राई करते हैं, चलो। सो साइन थीटा मतलब साइन, पहले 60 डिग्री ट्राई करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस √3 cos 60 डिग्री, √3/2 प्लस √3 इंटू 1/2, ये हो जाएगा √3/2 प्लस √3/2 यानी 2√3/2, 2 से 2 चला गया तो √3 एक आंसर मेरा बन रहा है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे √3 मेरा आंसर आ रहा है। अब मैं लेकिन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे भी चेक करूंगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे भी मैं चेक करूंगा। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे क्या आएगा, साइन 30 डिग्री यानी 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री √3 cos 30 डिग्री यानी √3 इंटू 1/2, 1/2 प्लस √3/2, 1 प्लस √3 अपॉन 2 नहीं बनेगा, गलत है, तो ओनली √3 इज द फाइनल आंसर। √3 इज द फाइनल आंसर। ओके, √3 इज द फाइनल आंसर। समझ में आया? समझ में आया सबको कैसे करने हैं क्वेश्चंस? आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ 2 cos square थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec square थीटा प्लस tan square थीटा। सॉल्व करो जरा ये वाला क्वेश्चन। 2 cos square थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 3। देखो 2 cos square, मुझे यहाँ पे sin थीटा दिख रहा है, मैं कोशिश करता हूं इसको भी sin square थीटा में कन्वर्ट करने की। क्या मुझे ये वाली आइडेंटिटी याद आ रही है? cos square थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो फिर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगी,
वन माइनस साइन, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 2 × 1 - sin² थीटा प्लस 3 sin थीटा -3 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। 2 - 2 sin² थीटा प्लस 3 sin थीटा -3 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। माइनस का 2 sin² थीटा प्लस का 3 sin थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। तो ये बन जाएगा 2 sin² थीटा माइनस का 3 sin थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसको मुझे ऐसे स्प्लिट करना है कि 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई होके 2 बना ले और ऐड होके -3 बना ले। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 sin² थीटा माइनस का 2 sin थीटा माइनस का sin थीटा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे मैं 2 sin थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो यहां आ जाएगा sin थीटा -1 माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूं, sin 2 sin थीटा, हाँ अच्छा प्लस का 1 है ना, यहाँ पे 1 है और यहां पे माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो sin थीटा की एक वैल्यू तो 1 आ रही है और sin थीटा की दूसरी वैल्यू जो आ रही है वो 1/2 आ रही है। sin थीटा 1 कब बनाता है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, और sin थीटा 1/2 कब बनाता है, जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो। तो दो वैल्यूज थीटा की आ गई, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री 30 डिग्री, दोनों वैल्यूज यहां पुट करके आंसर में ढूंढूंगा कि ऑप्शन में से कौन सा आ रहा है। तो पहले मैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट करता हूं, सेक स्क्वायर 90 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 90 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री 0 होता है, तो सेक स्क्वायर 90 डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, और tan स्क्वायर 90 डिग्री तो नॉट डिफाइंड होता ही है। तो ये तो नॉट डिफाइंड है, इससे आंसर नहीं आ सकता। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री नहीं हो सकता, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है। अब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री देखो, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सेक स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है, सेक 30 डिग्री होता है 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, 4/3 प्लस 1/3 यानी 5/3 आ रहा है, 5/3 आ रहा है फाइनल आंसर, 5/3 आ रहा है फाइनल आंसर। समझे, समझे कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। नॉट डिफाइंड आ रहा है ये 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे सॉल्व नहीं हो सकता, 30 डिग्री पे आराम से सॉल्व हो गया, 30 डिग्री पे आराम से सॉल्व हो गया। समझ में आया दोनों वैल्यूज निकाल के कैसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, अब हम अगले अच्छे क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ट्राई करो। अब ये एकदम मास्टर बन जाना है अपने को इस तरीके के क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन पेपर में दिखाई दे, एकदम सॉल्व कर डालो। 2 sin² थीटा प्लस √3 cos थीटा इज इक्वल टू 3। क्या मैं यहां पे इसको sin² थीटा को cos² थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूं। मुझे आइडेंटिटी आती है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 के बराबर होता है, तो sin² थीटा जो है वो मैं 1 - cos² थीटा लिख सकता हूं, 1 - cos² थीटा इसको लिख सकता हूं। मैं लिख दूंगा 2 × 1 - cos² थीटा प्लस √3 cos थीटा इज इक्वल टू 3, 2 - 2 cos² थीटा प्लस √3 cos थीटा इज इक्वल टू 3, माइनस का 2 cos² थीटा प्लस का √3 cos थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। सो 2 cos² थीटा माइनस का √3 cos थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे रूट बन रहा है, मैंने हमेशा कहा है जब भी रूट बने इसको फैक्टराइज करने मत लग जाना, इसको स्प्लिट करने मत लग जाना, टाइम वेस्ट करोगे। सीधे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना। a की वैल्यू 2 के बराबर, b की वैल्यू माइनस का √3 के बराबर, c की वैल्यू 1 के बराबर, x की वैल्यू cos थीटा के बराबर, x की वैल्यू cos थीटा के बराबर। x की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला बताया था, माइनस का b प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्स क्या है, कॉस थीटा है। कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का बी यानी √3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 3 माइनस 4 इंटू ए यानी 2 इंटू सी यानी 1 अपॉन 2a यानी 4। सॉल्व करो यहां पे। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, √3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 माइनस 8 3 माइनस 8 कुछ गड़बड़ होगा यहाँ पे। 3 माइनस 8 तो माइनस का 5 बना लेगा और ये 4 आएगा और यहां हम फंस जाएंगे। कहीं गलती हो गई, देखो जरा, देखो कहीं गलती हुई है हम लोगों से। माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा, ये इधर आ जाएगा, माइनस का 2 सही तो किया है। थीटा की वैल्यू तो कंफ्यूज करेगी यहां पे, देखो। फिर से इसको इधर सॉल्व करें, क्योंकि ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस तो ये तो क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। अंडर रूट में माइनस की वैल्यू अगर हो, है ना, अंडर रूट में अगर माइनस की वैल्यू हो तो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, फिर से इसको एक बार फिर से सॉल्व ही कर लेते हैं ना, क्यों परेशान होना। 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का √3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 आ रहा है। 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का √3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 आ रहा है। क्या हो जाएगा ये, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का √3 कॉस थीटा प्लस का 2 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का √3 कॉस थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का √3 कॉस थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस का √3, c की वैल्यू 1, x की वैल्यू कॉस थीटा। x का फॉर्मूला माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कॉस थीटा का की वैल्यू √3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 3 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a 4। सो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी √3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 मतलब माइनस का 5 अपॉन 4। हाँ, तो ये इमेजिनरी मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा गलत फ्रेम हुआ है, क्वेश्चन ठीक फ्रेम नहीं हुआ है ना, क्वेश्चन ठीक फ्रेम हुआ नजर नहीं आ रहा है। या फिर दूसरी, क्योंकि अंडर रूट -5 को क्या ही सॉल्व किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे फिर तो आउट ऑफ सिलेबस चीज चली जाएगी, इमेजिनरी नंबर थोड़ी सिलेबस का पार्ट है हमारे। यहां पे थीटा की अलग अलग वैल्यूज डाल के देखें क्या बन रहा है। थीटा की अलग अलग वैल्यू डाल के देखें। अगर मैं थीटा को 0 डिग्री ले लूं, 0 डिग्री, हाँ 0 डिग्री ले लूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 इंटू 0 प्लस √3 इंटू 1 होता है। क्या ये 3 के बराबर आ रहा है, देखो 0 प्लस √3, ये तो √3 है, तो ये ठीक नहीं है, थीटा 0 डिग्री नहीं हो सकता। और क्या करें, थीटा को हम 30 डिग्री लेके देखें। 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3 इंटू √3/2, 2 इंटू 1/4 प्लस 3/2, सो 1/2 प्लस 3/2, 4/2, 2, ये भी गड़बड़ है, ये भी ठीक नहीं है। और क्या करें, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री करके देखें। 45 डिग्री कर लेते हैं। सो 2 इंटू 1/2 प्लस √3 इंटू 1/√3, 1 प्लस 1, ये भी नहीं बनाएगा, नहीं, ये भी 3 के बराबर नहीं बना रहा है। और क्या करें, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री करके देख लो। 2 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर प्लस √3 इंटू 1/2, क्या बनेगा,
2×3/4 प्लस √3/2, ये बन जाएगा 3/2 प्लस √3/2, 3 प्लस √3/2। ये भी ठीक नहीं है, नहीं ये भी 3 के बराबर नहीं है। अब क्या करें, थीटा को फाइनली 90 डिग्री पुट कर लो। 2×1 का स्क्वायर प्लस √3×0, तो ये भी 2 आ रहा है। ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं। हाँ, तो ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत फॉर्म हुआ। जब किसी पे आ नहीं रहा है तो फिर क्वेश्चन ठीक से फॉर्म नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो, इफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2×1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा प्लस का 2 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। 2 पहले ऐसे ही लिख देता हूँ, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 2 कॉस थीटा कॉमन ले लिया, बचा कॉस थीटा -1 कॉमन ले लिया, कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा की एक वैल्यू आ गई 1, कॉस थीटा की दूसरी वैल्यू आई 1/2। कॉस थीटा 1 होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे, 0 पे ये भी 0 आ जाएगा और 0 पे ये 1 आएगा। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन में 1 नहीं है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, नॉट पॉसिबल। और दूसरा 1/2 होता है जब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है। थीटा अगर 60 डिग्री है तो tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 60 डिग्री √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 + 4 7 बराबर वैल्यू, आंसर 7 इज द फाइनल आंसर। समझ गए? समझ गए कैसे करना है? समझे? आ रही है ये सारी की सारी क्वेश्चन समझ में किस तरीके से करे जाते हैं? कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है? अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3। कैसे होगा? देखो, cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2×1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा इज इक्वल टू 2। इसको आगे लिखा ले आओ तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस का 2 इज इक्वल टू 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस का 2 इज इक्वल टू 2। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। क्या कर रहा हूं, कुछ गलत किया है, रुको यार एक सेकेंड। 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का 2, हाँ देखो ना ये कैंसिल होगा ना, वही कर रहा था। माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा भी इज इक्वल टू 0। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो एक साइन थीटा कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 2 साइन थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो वैल्यू साइन थीटा की आ रही है 0 आ रही है, और एक वैल्यू साइन थीटा की आ रही है वो 1/2 आ रही है।
साइन थीटा 0 होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे, और ये थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे। तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो यहां पे मैं 12 tan स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 3 कर सकता हूं। सो 12 इंटू 0 प्लस 3 आना चाहिए, 3 किसी ऑप्शन में है नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। थीटा इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। अब क्या करूंगा, अब मैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री डालूंगा। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री डालूंगा तो 12 इंटू tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3, 12 इंटू 1/√3 का स्क्वायर प्लस का 3, 12 इंटू 1/3 प्लस का 3, 4 प्लस 3 7 इज द फाइनल आंसर। 7 जो है वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझे कैसे करना होता है ये वाला क्वेश्चन? समझे किस तरीके से करने होते हैं ये वाले क्वेश्चंस? कितने आसान हो जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? कितने आसान हो जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस? 7 फाइनल आंसर ले आए हम लोग। सो इस तरीके से किए जाते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर फर्दर सॉल्व करते हो जब तुम, तो इस तरीके से आंसर आ जाता है, जो कि 7 इसमें आ रहा है। ओके, आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। आई होप ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में और इसको कंटिन्यू करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसी तरीके के। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं कराता रहूंगा। ओके, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, सी यू। सब्सक्राइब कर लेना।